ऐसे हमारे इस पतंजलि योग दर्शन के व्याख्याकार श्रद्धेय आदरणीय अनिल भैया जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस लगातार ये 100 व्याख्यानों की श्रृंखला में लगातार जुड़े रहे हमारे सभी सम्माननीय श्रोतागण, सभी योग मीमांसु और योग सारे श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिनांक 8 जून 2020 से ये जो हमारी अनवरत योग व्याख्यान जो श्रृंखला चल रही थी, उसका 100 व्याख्यान पूर्ण करके हम आज इस समापन कार्यक्रम, और ये हमारे लिए अतीव गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी जी हमें आशीर्वचन देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मैं विवेकानंद नीडम ग्वालियर परिवार के सभी सदस्यों की ओर से और एस व्यासा सिंगापुर, जैसा मनोज जी पूरा आप जानते ही हैं, मनोज जी से अभी चर्चा हुई है, उनके संगठन की ओर से मैं स्वामी जी का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस समापन कार्यक्रम की आरंभ करने की आज्ञा लेते हुए मैं इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए हमारी युवा कुमारी मुक्ता को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे मंगलाचरण के साथ ही इस समापन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। भद्रं पश्येमा अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद मुक्ता। जैसा कि हमको विदित है कि आज के इस समापन कार्यक्रम में हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हुए हैं अपने आशीर्वचनों के लिए। स्वामी जी से विवेकानंद नीडम परिवार ही नहीं बल्कि देश और विदेश के समस्त श्रद्धालु सुपरिचित हैं। आपकी वाणी से, आपके आशीर्वचनों से भली भांति हम लोग पूर्व में परिचित हैं ही, लेकिन इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में पधारे हैं। इस अवसर पे मैं डॉक्टर शिवमंगल जो हमारे नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि स्वामी जी का परिचय हम सबके सामने रखें। डॉक्टर शिवमंगल जी। बहुत बहुत आभार अजित सर। आज इस ब्रह्मलीन मोहन जी स्मृति पातंजल योग दर्शन व्याख्यानमाला के समापन एवं सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के आशीर्वचन के लिए प्रमुख अतिथि परम पूजनीय श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी सदात्मानंद महाराज जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम एवं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस आयोजक की ओर से श्रद्धेय अनिल भैया इस व्याख्यान माला के प्रदेयता, जिनके कारण आज यह व्याख्यान माला अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं भैया को सभी साधक गणों की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत ओर से हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम। जैसा कि अजीत सर ने बताया, आज हमारे बीच
हम सभी को अपने आशीर्वचन से करने के लिए हमारे बीच पूजनीय स्वामी सदात्मानंद जी महाराज पधारे हुए हैं और ऐसे व्यक्तित्व की परिचय के लिए मुझे जो कार्य दिया गया है यह अति द्रोह कार्य मुझे लग रहा है। फिर भी यह एक परंपरा होने के लिए मैं स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वामी सदात्मानंद जी, आपके जन्म 1962 में गुजरात में हुआ था। आप अध्यात्म के क्षितिज में पदार्पण युवा अवस्था में इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद वेदांत अध्ययन की ओर प्रेरित हुए। आपने स्वामी ब्रह्मानंद जी के अंडर में 3 इयर्स कोर्स बड़ौदा में ज्वाइन किया और उसके बाद आपने 1989 में ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिया। आपने अपनी अध्ययन स्वामी विसरानंद जी के साथ दयानंद आश्रम ऋषिकेश में जारी रखा। आपने पूज्य स्वामी जी द्वारा संन्यास की दीक्षा भी लिया और आप 1994 से अप्रैल 2014 तक आर्ष विद्या केंद्र बेंगलोर के आचार्य के रूप में रहे। आप इस ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में भी रहे और आपके सबल और सक्रिय नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अनेक क्लासेस, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, पुराण, संस्कृत और ऐसे वेदांत के अनेक टेक्स्ट के ऊपर आपने रखा। आप बच्चों एवं युवाओं के लिए भी वीकली क्लासेस संचालन किया। आपने अपने 20 वर्षों का अटूट कार्यकाल में बहुत लोगों को शिक्षित एवं दीक्षित किए हैं। आपका शास्त्र के प्रति विलक्षण क्षमता है। आप वेदांत के नक्षत्र का एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। आप 2011 से 2013 तक कैलाश आश्रम ऋषिकेश में उपनिषद एंड अदर वेदांतिक टेक्स्ट का हिंदी में अध्यापन का कार्य किया है। 2013 में आपने कोयम्बटूर में भी कोर्सेज संचालन की इच्छा करी। फलस्वरूप 2014 में आर्ष विद्या गुरुकुलम अनईकटी कोयम्बटूर में आपने 3 मंथ्स एंड 3 इयर्स का रेसिडेंशियल कोर्सेस इन वेदांता एंड संस्कृत में प्रारंभ किया। स्वामी जी एक प्रखर और अव्वल दर्जा के अध्यापक भी हैं। आपके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा की निपुणता के कारण आप युवा और अन्य सभी श्रोताओं के बीच आप अति प्रिय हैं। आपकी वेदांत के प्रति जो लगाव है वह संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के हेतु आप अनवरत कार्यरत हैं। आपकी इस गरिमामय व्यक्तित्व के लिए हम सभी आपके प्रति सादर नमन करते हैं और मैं अधिक समय न लेते हुए स्वामी जी से विनम्र अनुरोध भी करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभकृत करें। परम पूजनीय स्वामी जी। धन्यवाद डॉक्टर शिवमंगल जी। आपने हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वामी जी, वेदों के मर्मज्ञ स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय दिया। अब मैं आदरणीय भैया को आमंत्रित करूं इसके पूर्व
हमारी आदरणीय लता जी को मैं यहाँ निमंत्रित करना चाहूंगा कि वे स्वामी विवेकानंद विरचित एक गीत हम लोगों को सामने प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय लता जी। हे बंधु, मुक्ति पाने को तुम फिरते कहाँ भटकते। हे बंधु, मुक्ति पाने को तुम फिरते कहाँ भटकते। इस जग या लोकांतर में तुम मुक्ति नहीं पा सकते। इस जग या लोकांतर में तुम मुक्ति नहीं पा सकते। अन्वेषण व्यर्थ तुम्हारा शास्त्रों मंदिर मंदिर में। अन्वेषण व्यर्थ तुम्हारा शास्त्रों मंदिर मंदिर में। जो तुमको खींचा करती वह रज्जु तुम्हारे कर में। दुख शोक त्याग दो सारा तुम, वीत शोक फस खोलो। वह रज्जु हाथ से छोड़ो, बोलो सन्यासी बोलो। वह रज्जु हाथ से छोड़ो, बोलो सन्यासी बोलो। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। सुख हेतु न गेह बनाओ, किस घर में अमा सकोगे। सुख हेतु न गेह बनाओ, किस घर में अमा सकोगे। तुम हो महान फिर कैसे पिंजड़े के विहग बनोगे। आकाश अनंत चंदोया, शय्या धरती तृण शोभित। रहने के लिए तुम्हारे यह विश्व गेह है निर्मित। जैसा भोजन मिल जाए, संतोष उसी पर करना। सुस्वाद स्वाद विरहित में भी कुछ मत भेद समझना। शुद्धात्मा रूप का जिसमें सदज्ञानालोक चमकता। कुछ खाद्य पेय क्या उसको अपवित्र कहीं कर सकता। उन्मुक्त स्वतंत्र प्रवाहित तुम नदी तुल्य बन जाओ। छेड़ो यह तान अनूठी, सानंद गीत यह गाओ। सानंद गीत यह गाओ। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्।
तत्सतु ॐ तत्सतु ॐ तत्सतु। इस विधि से छींचते 9 दिन है कर्म स्वीय बल खोता। इस विधि से छींचते 9 दिन है कर्म स्वीय बल खोता। बंधन छूटता आत्मा का फिर उसका जन्म न होता। फिर कहाँ रह गया मैं तो मेरा तेरा नर ईश्वर। मैं हूँ सब में मुझ में सब। आनंद परम लोकोत्तर। आनंद परम वह हो तुम। आनंद सहित अब गाओ। हे बंधुवर्य सन्यासिया दान पुनीत उठाओ। दान पुनीत उठाओ। ॐ तत्सतु ॐ तत्सतु ॐ तत्सतु ॐ तत्सतु ॐ तत्सतु ॐ तत्सतु। हे बंधु मुक्ति पाने को तुम फिरते कहाँ भटकते। इस दयालु अंतर में तुम मुक्ति नहीं धन्यवाद। धन्यवाद लता जी। स्वामी विवेकानंद रचित और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा अनुवादित इस सुंदर गीत को प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय अनिल भैया को, जिन्होंने विगत 8 जून से 100 व्याख्यानों में समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद के 195 योग सूत्रों का बहुत सरल और बहुत ही व्यावहारिक तरह से व्याख्यान किया और हम सभी को महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित अत्यंत गूढ़, कठिन और बहुत ही रहस्यमयी तथ्यों को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से सभी श्रोता बंधु उस पूरी व्याख्यान माला से अत्यंत लाभान्वित हुए हैं और आपके उन व्याख्यानों से निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है और ये आने वाले हमारे जीवन को सदैव आलोकित करता रहेगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय अनिल भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर भी पुनः हम सबको 2 शब्द यहाँ कहें। पूज्य स्वामी जी को सादर प्रणिपात एवं सभी आत्मीय साधकों को प्रणाम। प्रस्तावना में समय न लगाते हुए 2-4 बातें आपके सामने उपस्थित करता हूं। बिल्कुल अस्तित्व के आरंभ से ही मनुष्य को अज्ञात के प्रति लगाव है, अज्ञात को जानने की मन में लगन है और सदैव उसकी तरफ उसका खिंचाव रहा है। विश्व की रचना के संबंध में मनुष्य के मन में अपार कुतूहल रहा है। ऋतु चक्र, आकाश में दिखने वाले असंख्य तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि
उनका परस्पर संबंध, इस जैसे अनेक विषयों के अवलोकन से भौतिक विज्ञान का जन्म हुआ। लेकिन इस बाह्यगामी प्रेरणा के साथ ही सतत जो मनुष्य के मन में जो आस रही, प्यास रही, तृष्णा रही और अनुभूति प्राप्त करने की लालसा रही, वह भी उतनी ही प्राचीन है। उसके मन में सदैव प्रश्न उठे कि इस सृष्टि का अवलोकन करते समय जो अपने आप में खो जाता है, वह कौन है, वह मैं कौन हूं? जन्म मृत्यु के चक्र से या इस चक्र में पड़े हुए इस जीवन को कुछ अर्थ है अथवा नहीं? मन का सतत विचार चलता रहता है, वह कैसे और यह विचार कहाँ से उठते हैं? क्या मन को शांत करना संभव है? इस सारे विश्व का कोई नियंता परमेश्वर है अथवा नहीं? क्या इसका साक्षात्कार हो सकता है? इस प्रकार के विविध प्रश्न लेकर मनुष्य सदैव चिंतनशील रहा है और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की लालसा उसके मन में निरंतर रही है। यह प्रश्न और इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों के मंथन से तत्व ज्ञान का नवनीत निर्माण हुआ। वेद उपनिषदादि ग्रंथ रूप से भारत ने यह नवनीत सारे दुनिया भर के मुमुक्षुओं को दिया। इस अपार आध्यात्मिक संपदा का 6 अत्यंत तेजस्वी इस संपदा के जो हीरे है, रत्न है, जो अत्यंत मूल्यवान जो संपदा है, वह है षड्दर्शन। और इन षड्दर्शनों का एक शास्त्र अत्यंत शुद्ध, मूलगामी, मार्गदर्शक यानी पातंजल योग दर्शन। जीवात्मा और परमात्मा इनका संयोग यानी योग है, ऐसा इस शास्त्र का मूल विषय है। यह विचार पतंजलि मुनि ने योग सूत्रों के माध्यम से इसको समाविष्ट कर जगत के सम्मुख इसको उद्घाटित किया। उनको जितना मोक्ष के प्रति महत्वपूर्ण मोक्ष लगता था, उतना ही महत्वपूर्ण ऐहिक अभ्युदय का विषय भी उनको लगता था। तो पातंजल योग दर्शन का अभ्यास करना, इसका वास्तविक अर्थ योग साधना करना यह होता है। कारण यह एक प्रायोगिक विज्ञान है, केवल कुतूहल नहीं, तो बौद्धिक भूख का शमन करने के लिए योग शास्त्र का अभ्यास करना बहुत लाभदायक नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा के कारण अभ्यास करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस आशा से हम लोगों ने भी पातंजल योग दर्शन का अभ्यास, उसकी चर्चा, उसको जानने की प्रक्रिया अपनाई। इस पातंजल योग दर्शन के, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, 4 पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, ये हम सब लोग जानते हैं। और इन सभी के द्वारा अंततोगत्वा कैवल्य की जो अवस्था है, या मोक्ष अथवा मुक्ति की, या तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की जो अवस्था है, वह सिद्ध करने की चर्चा इन 195 सूत्रों के माध्यम से की गई है। पातंजल योग को राजयोग अथवा अष्टांग योग ऐसा भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह 8 अंग एक के बाद एक करने के नहीं है, यह 8 सीढ़ियां नहीं है, तो यह 8 अंग है। तो समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, यह विकास की सर्वांगीण साधना इसके द्वारा
हो सकती है। और इस दृष्टि से पतंजलि योग दर्शन में कुछ विषय आए हैं। समाधिपाद, चित्त वृत्ति, अभ्यास व वैराग्य, अंतर यात्रा, ईश्वर प्रणिधान, चित्त विक्षेप, चित्त प्रसादन, समाधि, यह समाधिपाद में आया है। साधन पाद में क्रियायोग, क्लेश, कर्म मीमांसा, गुणातीत भाव, चिति शक्ति, यम नियम या आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह साधन पाद में समाविष्ट किया गया। विभूति पाद, अंतरंग योग, अंतरंगापार योग, परिणाम, सिद्धि, विभूति, भोग व अपवर्ग, भूतेन्द्रिय जय और विवेकज ज्ञानम, यह विभूति पाद में समाहित है। और कैवल्य पाद में उत्क्रांति, कर्म सिद्धांत, बोध, ज्ञान, अनुभव, साक्षी भाव, धर्म मेघ समाधि और कैवल्य, इसकी चर्चा की गई है। मूल रूप से 195 सूत्रों के अंतर्गत इतना सारगर्भित यह शास्त्र सभी मुमुक्षु जो इसके संपर्क में आएगा, जो इसको अपने जीवन में उतारेगा, वह अंततगत्वा उस कैवल्य तक अथवा समाधि अवस्था तक वह निश्चित रूप से पहुंचेगा। इसकी लगभग गारंटी यह शास्त्र देता है। आप सब लोगों ने इतने दिनों तक यह शास्त्र सुना, इसलिए मैं हृदय से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप इस मार्ग के पथिक है। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि देकर इस मार्ग पर सदैव चलने की प्रेरणा देता रहे, यह ईश्वर चरणों में प्रार्थना करते हुए स्वामी स्वरात्मानंद जी को भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद अनिल भैया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, पतंजलि योग दर्शन के 195 सूत्रों का जो आपने व्याख्या यहाँ की, निश्चित रूप से योग का मार्ग एक अनवरत सतत चलने का मार्ग है, लगातार उस पर आगे बढ़ते रहने का मार्ग है। किंतु आपके द्वारा दिया गया जो ज्ञान का प्रकाश है, निश्चित रूप से हमारे मार्ग को सदैव आलोकित करता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय पूज्य हमारे स्वामी सदात्मानंद जी को, जिनको सुनने के लिए हम काफी समय से प्रतीक्षारत हैं। और ऐसे वेद के मर्मज्ञ स्वामी सदात्मानंद जी को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब श्रोताजनों को और अनिल जी को मेरा नमस्कार। श्री मोहन जी की स्मृति में योग सूत्र के ऊपर जो व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था, उसका सुचारू रूप से समापन हो रहा है। और मैं सब श्रोताओं को अभिनंदन देता हूं, और अनिल जी को भी खास अभिनंदन कि उन्होंने सब श्रोताओं को लाभान्वित किया। आप सब लोगों ने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि योग का अर्थ खाली आसन प्राणायाम करना वो नहीं है। वो तो आपको बताया ही होगा, पहले ही बताया जाता है। योग का अर्थ है, कई अर्थ होते हैं। ऐसे पतंजलि महाराज ने तो व्याख्या दी है उन्होंने, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे तो जैसे कई बार आपने भी सुना होगा कि योग एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जीवन शैली है। इट्स अ लाइफस्टाइल ऑफ ए स्पिरिचुअल पर्सन। और ये सर्वांगी विकास के लिए एक जीवन शैली जो पतंजलि महाराज ने बताई गई, उसको हम योग कह सकते हैं। और मुख्य रूप से उठ के उसके 8 अंग बताए जाते हैं,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कोई कोई आचार्य लोग उसका इस प्रकार विभाजन करते हैं कि पहले जो 4 अंग है यम नियम आसन और प्राणायाम उसको हठ योग कहते हैं, और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उसको राजयोग कहते हैं। और उसकी शुरुआत होती है अपने जीवन को संयमित करने से। यम का अर्थ होता है संयमन करना। तो जीवन में पहले संयम आना चाहिए, बाद में ही आसन प्राणायाम हमारे लिए इफेक्टिव फलदायी होगा। और ये सब उनके लिए है जिसके जीवन में आध्यात्मिकता है। और ये आध्यात्मिक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, तो मैं सोचा आज आपको थोड़ा आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। लोगों के मन में कई सारे ख्याल है कि आध्यात्मिक होना का अर्थ क्या है। कोई कोई लोग समझते कि दाढ़ी बढ़ाना, बस आप दाढ़ी बढ़ाते हैं तो मतलब ये आध्यात्मिक हो गया। कोई ये गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, केसरी वस्त्र पहन लेता है तो बोले आध्यात्मिक हो गया। कोई व्यक्ति घर से आश्रम में चला जाता है, बोले आध्यात्मिक हो गया। रुद्राक्ष माला पहनने लगता है, भस्म पहनने लगता है, चंदन लगा लेता है तो आध्यात्मिक हो गया। तो प्रायः करके लोगों की मान्यता आध्यात्मिकता के बारे में बहुत बहुत ये सुपरफिशियल, बहुत ऊपर ऊपर की है। लोग समझते हैं कि वही आध्यात्मिक हो गया। वास्तव में ये सब चीज आध्यात्मिकता नहीं है। आश्रम में चले जाना, माला पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, सफेद वस्त्र या ये गेरुआ वस्त्र पहनना, ये आध्यात्मिकता नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये सब करने से व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनता है। तो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिक शब्द का अर्थ होता है जो आत्म संबंधी है, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। ये शब्द है जो व्याकरण समझते हैं उनको मालूम है कि आध्यात्मिक शब्द अध्यात्म से बना है, और अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मनि इति अध्यात्मम। जो आत्म संबंधी है उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। और ये शब्द का महत्व समझने के लिए हमको हमारे जीवन का विश्लेषण करना उपयोगी होगा। हमारे जीवन का जो यूनिट है, एकम, एकम ही कहते हैं ना अनिल जी यूनिट को हिंदी में, हैं? यूनिट को एकम ही कहते हैं ना? एकम ही। हाँ, एक। तो यूनिट ऑफ लाइफ, अभी क्यों है कि मैं हिंदी में बोलने की आदत मेरी कम हो गई, यहाँ मुझे पाठ चलता है, अंग्रेजी में पाठ चलता है। तो जीवन का यूनिट एकम है, वह है अनुभव। तो अनुभव का हम विश्लेषण करें तो उसके अंदर 2 फैक्टर्स है, 2 चीजें हैं। एक है अनुभव का विषय और ये अनुभव करने वाला मैं। प्रायः करके लोगों का अभिगम अप्रोच यही रहता है कि अगर मैं अनुभव का जो विषय है उसकी क्वालिटी बढ़ाऊंगा तो मेरा अनुभव अच्छा होगा, मेरा जीवन अच्छा होगा। तो प्रायः करके लोगों का जो अभिगम है वो अनुभव के विषय को सुधारने का होता है। मैं अपना घर बदल लूं, मैं अपना कपड़ा बदल दूं, मैं अपने आसपास का जो गैजेट्स है वो गैजेट्स बदल दूं, आसपास का वातावरण बदल लूं। कोई लोग तो अभी पत्नी पति भी बदल देते हैं, क्योंकि भाई पत्नी बदलने से हम ठीक हो जाएंगे, पति बदलने से ठीक हो जाएंगे। तो लोगों को लगता है कि अनुभव का विषय अगर बदल जाता है, अच्छा होता है, सुधर जाता है तो मेरा अनुभव अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी मात्रा में वो सही भी है कि हमारा अनुभव का विषय की क्वालिटी बढ़ती है तो हमारा अनुभव अच्छा होता है। लेकिन ये जो अप्रोच है वो हमेशा सफल नहीं होता है, क्योंकि कई बार लोग अनुभव का विषय को बदलते हैं
उसकी क्वालिटी सुधारते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव सुखमय नहीं होता है, क्योंकि वो अनुभव का जो दूसरा फैक्टर है, मैं अनुभव करने वाला, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। वो हमेशा बहिर्मुख है, इसलिए बाह्य विषयों को बदलने की, बाह्य परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है, जो व्यक्ति के मन में ये बात बैठ जाती है कि मेरी सुख, शांति और सुरक्षा वास्तव में जगत के विषय पर आधारित नहीं है, लेकिन मेरी अपनी समझ, अपने बारे में, जगत के बारे में समझ, और मेरी जगत के प्रति और अपने प्रति जो भावना है, एटीट्यूड, उसके आधार पर मेरा अनुभव सुखी या दुखी हो सकता है। तो अनुभव का विषय को ही बदलने के बदले मैं अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दूं, अपनी समझ को सुधारने की कोशिश करूं, अपना अभिगम बदलने की कोशिश करूं, तो इस प्रकार का जिस व्यक्ति का अभिगम हो जाता है, अप्रोच हो जाता है, वो व्यक्ति को आध्यात्मिक कहा जाता है। जो व्यक्ति जगत को बदलकर नहीं, अपने को बदलकर सुखी और शांत होना चाहता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिकता की व्याख्या है। आध्यात्मिकता के कोई बाह्य परिवर्तन के साथ मुख्य संबंध नहीं है। अपने को बदलकर मैं सुख, शांति को प्राप्त कर सकता हूँ, पूर्णता को प्राप्त कर सकता हूँ, ये जिसको समझ में आ जाए, ये जिसका अप्रोच बन जाए, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिकता के अंदर दो पहलू है। एक तो अपना आंतर विकास, इनर ग्रोथ, और आंतर विकास का अभिप्राय यह है कि हमारे मन की जो स्थिति है, मन का जो अप्रोच, अभिगम है, उसमें बदलाव आया है। मन की जो जगत को देखने की दृष्टि है, अपने को देखने की दृष्टि है, उसमें बदलाव आया है। तो उसको कहते हैं इनर ग्रोथ। और इनर ग्रोथ के कई सारे पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि जो व्यक्ति का आंतर विकास हुआ है, वो व्यक्ति वास्तववादी हो जाएगा। इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका अभिप्राय यह है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक विषय को जैसा है वैसा देखेंगे। प्राय करके क्या होता है कि हम व्यक्ति जैसा है ऐसा नहीं देखते। हम अपने चश्मा, कलर्ड चश्मा लगा के व्यक्ति को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो उसको कहा जाता है सब्जेक्टिविटी। मतलब कि हम अपना प्रक्षेप कर देते हैं, अब अपनी क्या ये व्यक्तिगत विचारणा को जगत के ऊपर थोप देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ यह है कि जैसी है वैसे देखें। जैसे पैसा है, वो क्या अनर्थ का कारण है, या पैसा है वो सब कुछ है? दोनों गलत है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि पैसा ही सब दुख का मूल है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे में न दुख है न सुख है। जो व्यक्ति पैसे को सर्वस्व समझता है, वो भी वास्तववादी नहीं है। और जो व्यक्ति पैसा ही सब दुखों का जड़ है, वो समझता है, वो भी वास्तववादी नहीं है। पैसे में कुछ सामर्थ्य है, बाइंग पावर है, खरीदने की शक्ति है। पैसे के कारण अमुक चीज हमारे लिए सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है, तो ये पैसे का महत्व है। लेकिन पैसे से मेरा पूरा जीवन बन जाएगा, वो मेरा सुपर इम्पोजिशन है, मेरा आरोप है। तो वास्तववादी दृष्टि है, जो पैसा है, जो भी सामर्थ्य पैसा में है वो देखे, और जो नहीं है वो ना देखे।
तो ऑब्जेक्टिविटी वो एक पहला लक्षण है। इसी प्रकार सब चीज में संबंध भी सर्वस्व नहीं है और संबंध व्यर्थ भी नहीं है। कोई भी चीज जैसी है वैसे देखना, उसको कहा जाता है वास्तव लक्षी दृष्टि। दूसरी चीज जो आंतर विकास की एक पहलू है वह है आत्म स्वीकार। कई लोग अपने को बहुत कोसते हैं, मैं तो एकदम बेकार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो हमेशा निष्फल ही रहती हूँ, निष्फल ही रहता हूँ, मेरा तो जीवन क्या है, आई एम यूजलेस फेलो, मेरे में कुछ भी नहीं है। तो ये आत्म तिरस्कार हो गया। और जो परिपक्व व्यक्ति है, आंतर विकास जिसका हुआ है, वो व्यक्ति अपना स्वीकार करता है। इफ यू कैनॉट एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू कैनॉट एक्सेप्ट द वर्ल्ड। अगर आप अपना स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में किसी का वास्तव स्वीकार नहीं कर सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत अपने से होती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके द्वारा जगत का स्वीकार हो तो पहले आप अपना स्वीकार करना सीखें। और अपना स्वीकार करने का अभिप्राय यह नहीं कि अपने को दूसरे से कुछ सुपीरियर माने कि मैं तो दूसरे से बहुत बड़ा हूं, वो स्वीकार नहीं है। मैं किसी से ऊंचा भी नहीं हूं, किसी से नीचा भी नहीं हूं। मैं भगवान का एक अद्भुत सर्जन हूं, यूनिक क्रिएशन, भगवान का अद्वितीय सर्जन हूं। मैं अद्वितीय सर्जन हूं और प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अद्वितीय सर्जन है। तो इस प्रकार अपने बारे में हीन भाव न रहे, अपने को भगवान का एक सुंदर सर्जन के रूप में देखे और हमको भगवान ने जो कुछ दिया है उसका स्मरण करे तो मन में एक कृतज्ञता की भावना आ जाती है। और जितना हमारा कृतज्ञता का भाव बढ़ता है इतना आत्म स्वीकार बढ़ता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्म स्वीकार बहुत उपयोगी है। सुखी होने के लिए, शांत होने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये आत्म स्वीकार हो। और आत्म स्वीकार के लिए एक इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण शर्त यह है कि हम किसी के साथ कंपैरिजन मत करें। जैसे है हम भगवान के सर्जन हैं। तो ये आंतर विकास के कई पहलू में से 2-3 पहलू है। और एक अंतिम पहलू ये है, बाद में कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। कई सारे पहलू है। एक पहलू ये है कि जितना हमारा आंतर विकास होता है इतना हमारा मन विशाल होता है, वसुधैव कुटुंबम की भावना आती है और जीवन के अंदर परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। और ये सब चीज हो जाए फिर हमारा आत्मज्ञान के लिए प्रयास, पुरुषार्थ शुरू होता है। और आत्मज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी पूर्णता का अनुभव करता है और जीवन में सब कुछ ठीक लगता है। दुनिया में कुछ भी चीज हमको वो गलत नहीं लगती है, सब अपने स्थान पर ठीक है। मैं ठीक हूं तो पूरी दुनिया ठीक हो जाती है। और अपना संपूर्ण स्वीकार ये आत्मज्ञान के द्वारा हो जाता है। और योग शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा कहा गया है, सही परमो धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम। वही सबसे परम धर्म, परम पुरुषार्थ है कि योग के द्वारा हम आत्मदर्शन करें। तो आज मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं कि योग साधना के द्वारा हमारा आंतर विकास हो और परमात्मा ज्ञान हो की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में धन्यता का सदैव अनुभव बना रहे। इसी सब प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इस व्याख्यान माला का इससे अच्छा समापन जो है वो हो नहीं सकता था। इतने अमृत वचन जिसमें स्वामी जी ने बताया कि अपने आप को बदलकर इसी संसार में, इसी शरीर और इसी आत्मा के साथ हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में जैसा है उसको उसी स्वरूप में देखना,
और अपने आप पे गर्व करना कि हम ईश्वर की अद्भुत सृजन है, हम अद्भुत कृति हैं। ये अमूल्य वचन निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगे और हमारे जीवन में निश्चित रूप से रूपांतरण करेंगे। इस अवसर पे मैं आपके प्रति सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं हमारे सिंगापुर के श्री मनोज भैया को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वे इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। पूजनीय स्वामी जी, आज आपका आशीर्वाद मिला और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है हम सबको, मेरे को, लता को और सभी ग्वालियर वासियों को। आप नीडम पे भी आए हैं, आप जहाँ जहाँ हम रहे वहाँ आए, आप हमेशा हमको मार्गदर्शन के लिए। और प्रशांति में आई रिमेम्बर 94 से हम लोग आपके साथ में हैं और तब से कितने भी व्यस्त आप रहते हैं, आप हमेशा हमें समय देते हैं। और एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको बताया कि आपको आना है, फिर भी आपने समय दिया स्वामी जी। और हम ये चाहते हैं स्वामी जी, आप अपनी सुविधा अनुसार हम सबको वीकली या मंथ में एक बार जैसे भी सुविधा हो स्वामी जी, हम सबको सुनना चाहते हैं आपको। हमारा ये बहुत ग्रुप है जो सुन रहे हैं आज। हम आप अभी लगभग 36 लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं। ये सभी हमारे ग्वालियर के और पुराने लोग जो ग्वालियर से अनिल भैया के साथ जुड़े हुए थे, आज अलग अलग जगहों पे है। हमारे बहुत एक ग्रुप नेपाल में है, राजेश इटली में है और भी अलग अलग जगह से अभी सुन रहे हैं। हमारे देश में अलग अलग शहरों से सब जुड़े हुए हैं। तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है ये जो निगम से जुड़ा हुआ है स्वामी जी। तो आप मुझे बताइए स्वामी जी, जब जैसा भी जो उचित हो चाहते हैं। हमें बहुत याद आती है आपकी, जब आप आए थे और इतने अच्छे शब्दों में आप रखते हो स्वामी जी वो उपनिषदों को। और प्रार्थना, मुझे एक लेक्चर याद है आपका, जो आपने प्रार्थना के बारे में बताया था, वो आज तक मुझे याद है। और आपने ये भी बताया था कि सक्सेस, कैसे हम सक्सेस को पा सकते हैं, उसमें 2-3 बातें आपने बताई थी जो मुझे आज तक याद है। अभी भी मैं YRCC वालों को बताता हूँ। और आपको हो सके तो हम सिंगापुर के लिए भी चाहते हैं स्वामी जी, आपके सुनने वाले नहीं है स्वामी जी। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, हमारा अनिल भैया के प्रति इतना बड़ा, मतलब हम सब लोग कृतज्ञ हैं भैया का कि न केवल हमको प्रशांति से जोड़ा, मोहन जी से जोड़ा, डॉक्टर नागेंद्र जी से जोड़ा, उनके माध्यम से हम आपसे जुड़े। और ये सब काम अनिल भैया का है। और आप देखिए ये पतंजलि योग सूत्र जो हमने शुरू किया था, 8 जून को शुरू किया था, मंडे टू फ्राइडे। एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब भैया ने ये कहा हो कि आज मेरा मूड नहीं है, या आज मेरी तबीयत खराब है, या आज ये करना। ये जो स्थिरता है, जो मन की उनकी जो स्थिरता है, ये हमारे लिए सीखने की एक बात है कि कोई चीज छोटी या बड़ी कैसी भी हो, जो हमने ले ली, कमिटमेंट ले लिया, तो वो कैसे पूरा करना है, ये हमको सीखने को मिलता है स्वामी जी। तो आज बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, आपके आने से ये कार्यक्रम परिपूर्ण हुआ और हम आपसे दोबारा से मिलेंगे स्वामी जी। नमस्ते।